नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल परिवर्तन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनिल धीमान। आज सुजानपुर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देने की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने शांतिपूर्ण पद यात्रा निकालकर अपनी आवाज बुलंद की है। आज गोपाल गौशाला खैरी के प्रधान श्री परसोत्तम चंद की अगुवाई में सिद्ध चौक सुजानपुर से लेकर एसडीएम ऑफिस सुजानपुर तक एक शांतिपूर्ण पद यात्रा का आयोजन किया गया। इस पद यात्रा में क्षेत्र के गौ भक्तों ने और समाज सेवियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिलाने की मांग को सरकार तक पहुंचाना था। पद यात्रा के दौरान लोगों ने हाथों में बैनर और नारों के माध्यम से अपनी मांग को मजबूती से रखा है। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान। एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान। इस मौके पर लगभग 400 से 500 लोगों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन को एसडीएम कार्यालय में सौंपा गया है। इस ज्ञापन में सरकार से मांग की गई है कि गौ माता को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और संरक्षण दिया जाए। गोपाल गौशाला खैरी के प्रधान श्री परसोत्तम चंद जी ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने कहा कि गौ माता के संरक्षण और सम्मान के लिए समाज को एकजुट होकर आगे आना होगा। पद यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि यह केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उन्होंने सरकार से इस मांग पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है। फिलहाल देखना यह होगा कि प्रशासन और सरकार इस मांग पर क्या कदम उठाती है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट तक। गौ माता की जय, गौ माता की जय। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, बंद करो, गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ माता को राष्ट्र का दर्जा दो, गौ माता को राष्ट्र का दर्जा दो, गौ माता को राष्ट्र का दर्जा दो, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। गौ माता को माता का दर्जा दो। देखिए, ये हमारा जो गौ माता जो इसको पशु घोषित किया गया है, ये पशु नहीं, ये हमारी गौ माता है। ये जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्नों में से एक निकली हुई है। तो सतयुग से लेकर आज दिन तक इसको पूजा जाता है। एक पूजनीय है ये। इसको जो कृष्ण भगवान जी इसके ग्वाले थे, उन्होंने इनकी रक्षा की है। तो हम भी एक सनातनी हैं और हमारा भी धर्म बनता है कि इसकी रक्षा करें। लेकिन रक्षा तभी होगी जब घर घर में एक एक गाय बांधी जाएगी, तभी होगी। आज सरकार के ऊपर, आज सरकार कोई आती, कल दूसरी कोई आती है, तो इसका जो है प्रावधान जो खत्म हो जाता है। तो हम ज्ञापन तो देंगे आगे राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी जी को, साथ में एसडीएम जी को और डीसी जी को भी। लेकिन इसका जो अच्छे तरीके से प्रावधान होगा वो सरकार ही करेगी। एक पहली सरकार होती है, पहले भगवान होते हैं, दूसरे नंबर पर सरकार होती है। जो निर्णय ले लेते हैं वो भगवान लेते हैं। तो ये गौ माता की रक्षा, इसके जो बूचड़ खाने हैं वो हिंदुस्तान में बंद होना चाहिए, क्योंकि जब ये बूचड़ खाने बंद हो गए तभी इसकी हत्या का प्रकोप जो सभी को लगता है। श्री गोपाल गौशाला खैरी से हैं, कुछ गोपाल गौशाला समोना से भी हैं, बैरी से भी हैं। तो इन्होंने अपने स्तर पे जो हो रहा है वो ठीक है, परंतु इतने मात्रा में गौ वंश जो सड़क पे है ना, ये कोई गौशाला में इनका निवास स्थान नहीं है। ये तो सरकार को ही इसका प्रबंध करना चाहिए और सब घरों में, खूंटों में गाय बजना चाहिए। गौ माता को पूर्ण राज्य का मतलब पूर्ण गौ माता घोषित करें और गौ हत्या बंद होनी चाहिए। और ये जो भारतवर्ष में गौ मास है, इसको गौ माता का उसको बंद करना चाहिए, बिल्कुल पूरे समस्त भारत में। हमारा यही उद्देश्य है, क्योंकि सनातन धर्म की परंपरा रही है कि गौ माता को हम लोग पूजा करते हैं, गौ माता की। और इसके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो सड़कों पे आज गौ माता घूम रही है, हमारा प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, राज्यपाल जी से निवेदन है कि कृपया इस गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दें और सेंटर में
एक इसकी मिनिस्ट्री बनाई जाए जिससे कि कोई लग बजट हो इनके लिए और ये सड़कों पे ना आए। उसका सर एक ही बात है हमारी कि गौ माता जो है वो रोडों के ऊपर नहीं होनी चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात है कि एक इसकी मिनिस्ट्री में अलग एक स्थान होना चाहिए जो इसकी देख रेख में पूरा करे, मतलब कितना इसको स्थान चाहिए, कितना इसको बंदोबस्त चाहिए, कितना खाने के लिए चाहिए, पूरी एक मिनिस्ट्री में, मतलब एक मिनिस्ट्री एनिमल हस्बेंड्री की होनी चाहिए। हमारा तो यही कहना है कि जो गौ माता हमारी है, मुझे अपनी गौ माता मानते हैं और हम हिंदू धर्म में गौ माता की पूजा भी करते हैं। और क्या शास्त्रों में कहते हैं जैसे गौ माता में 33 देवी देवताओं का वास है, तो हम सबसे यही अनुरोध करते हैं कि गौ माता को आवारा ना छोड़ें। और प्रशासन से भी यही गुहार लगाते हैं कि गौ माता के लिए जो भी व्यवस्था हो सके वो करने की कोशिश करें।